नमस्कार। चलो फिर से मुस्कुराएँ, चलो फिर से मुस्कुराएँ, चलो फिर से दिल जलाएँ। जो गुज़र गई हैं रातें, उन्हें फिर जगा के लाएँ। जो बिसर गई हैं बातें, उन्हें याद में बुलाएँ। चलो फिर से मुस्कुराएँ। जो गुज़र गई हैं रातें, जो बिसर गई हैं बातें, कोई इनकी धुन बनाए, कोई इनके गीत गाए। दोस्तों, मुस्कुराहटें बिखेरना एक बहुत ही खूबसूरत काम है। स्माइल इज़ कंटेजियस। जब हम मुस्कुराते हैं या किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो हमारे होंठों पर बस मुस्कुराहट आ जाती है और इतनी पॉज़िटिव फीलिंग आती है, ख़ास तौर पे आज के वक़्त में। स्माइल इज़ लाइक अ बून। और आज हमारा जो शो है रूबरू थिएटर ग्रुप और विजयसूर्य फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीज़न 2 में आज हमारे साथ जो शख्सियत है, बेहद ख़ास शख्सियत हैं, जिनके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट रहती है और वो इतनी पॉज़िटिव एनर्जी से सराबोर हैं, जो उनकी पॉज़िटिव एनर्जी हम तक पहुँचती है। तो बहुत-बहुत स्वागत करूँगी बेहतरीन कलाकार, लाजवाब अदाकार, आज हमारे साथ हैं अनंत देसाई साहब। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद। जी सर। सर, मेरा पहला सवाल यही कि आपकी जो फैमिली है, सभी डॉक्टर्स हैं आपकी फैमिली में, लेकिन आपका जो रुझान है अभिनय के क्षेत्र में आया। किस तरह से आपका रुझान अभिनय के क्षेत्र में आया और किस तरह की मुश्किलात का सामना आपने किया? तो मैं यही चाहूँगी कि पहले हमें आप इसके बारे में ज़रूर बताएँ। जी, पहले से ही मेरा रुझान परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ रहा है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो एक्टिंग हो और मैं मानता हूँ कि ये कुछ चीज़ें मुझे हेरिडिटरी जीन्स में मेरी माँ की तरफ से मिली है, क्योंकि मेरी माँ पेंटिंग करती थी, उनको संगीत का शौक था, वो थोड़ा डांस भी सीखी थी, तो कहीं न कहीं वो जीन्स मेरे अंदर भी आए हैं, इसीलिए वो रुझान मेरा हमेशा रहा है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ। मेरे पिताजी की तरफ से सभी डॉक्टर्स थे, मगर ये पहले से तो मैं स्कूल के लेवल पे हमेशा एकदम ही जुड़ जाता था, जहाँ-जहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, नाटक होते थे या और उससे संबंधित और भी कोई कल्चरल एक्टिविटी तो होती थी, उसमें जुड़ जाता था और जुड़ता था तो मुझे इसमें अच्छे से रोल्स नाटक हुआ तो मिलते जाते थे और जो स्कूल लेवल पे जो होता था और हमारी स्कूल में ऐसा था कि पूरे साल कंप्लीट करने के बाद एंड में एक बहुत बड़ा-सा कल्चरल फेस्टिवल जिसको होते हैं बोलते हैं, क्योंकि पूरे साल नॉर्मल पढ़ाई के साथ-साथ हम किसी प्रदेश को ले लेते थे, चाहे अपने देश का हो, चाहे बाहर का हो और उसके बारे में सारी स्टडीज़ करते थे, उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल चीज़ें, सारी च और उसके पूरे एग्ज़ाम्स के बाद उसको नाटक के रूप में, एग्ज़िबिशन के रूप में एक पूरा 1 डेढ़ महीने का वो समारोह चलता था। तो बहुत अच्छे लेवल पे होता था, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने लगा और नाटकों में ही ज़्यादा पार्टिसिपेट किया उस वक़्त के जो स्कूल में हुए। तो ऐसे मेरा शौक बढ़ता गया और जब कॉलेज में भी आया, तो वो शौक और बढ़ता गया। यूथ फेस्टिवल्स हुए, कॉलेज के और फंक्शन्स हुए, तो बस वो शौक बढ़ता गया और बस मज़ा आने लगा और मैं स द दो 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में था तब एक थिएटर ग्रुप में के साथ जुड़ गया मैं वहाँ पर। उनके साथ नाटक करने लगा और जितना ज़्यादा करने लगा, ऑडियंस के सामने आया, तो मुझे और मज़ा आने लगा। जितना ज़्यादा किया तो और मज़ा आया। तो फिर मुझे लगा जब मैं ग्रेजुएट हुआ, तब मुझे लगा कि मेरा बस जीवन का मकसद यही है, मुझे यही करना है, एक्टिंग ही करना है। तो ऐसे बस मैं जुड़ गया एक्टिंग के साथ। साथ-साथ संगीत से भी जुड़ा था। एक वक़्त मैंने गाना भी सीखा है शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कुछ वक़्त तक आकाशवाणी पे लाइट म्यूज़िक में मैंने गाया भी है। बट फिर दोनों में से कौन-सा ज़्यादा एक्टिंग का रंग ज़्यादा चढ़ गया मुझ पर और बस फिर एक्टर बन गया मैं। और जी। मेरे माता-पिता ने हमेशा मुझे एनकरेज किया, क्योंकि दोनों को ये दोनों मानते थे कि आप जब मैंने कहा कि मुझे यही चीज़ करनी है जीवन में, मुझे एज़ अ प्रोफ़ेशन लेना है, तो उन्होंने कभी इसको मुझे कोई रोक-टोक नहीं की या कोई फ़ोर्स नहीं किया कि आप ये करो, डॉक्टर बनो, ये बनो, वो बनो। सिर्फ़ एक सलाह दी उन्होंने कि एक डिग्री और ले लो, ताकि आगे चलकर कभी लगे कि भई गलत डिसीज़न ले लिया है या किसी वजह से आप सफल ना हो, तो आपके पास कुछ होगा जिसकी वजह से आप आगे अपने जीवन में कुछ कर पाएँ। तो थिएटर करते-करते मैंने उनकी ये सलाह मानी, दूसरी डिग्री ले ली और उसी दौरान मुझे फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में पता चला और मैंने सोचा, लोगों ने भी मुझे सलाह दी कि अगर
सीरियसली एक्टिंग करनी है, अगर प्रोफेशन के तौर पे लेना है इसके, तो एक ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। और इसीलिए फिर जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ जुड़ गया, तो जी। ऐसी रही सर मेरी जर्नी। बहुत खूबसूरत। सर मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, जैसे आप थिएटर करते रहे, फिर आपने स्टडीज़ भी अपनी मुकम्मल की और फिर जी। आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जॉइन किया। तो कई बार ऐसा होता है कि कई जैसे आजकल अगर हम देखें कुछ लोग, कुछ बच्चे जो नए परफॉर्मर हैं, वो सोचते हैं कि अम, अभिनय के लिए पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? हमने 12th कर ली और हम पूरी तरह से फ़ोकस करेंगे थिएटर की तरफ। तो आप एज़ एन एक्सपर्ट क्या कहेंगी? पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। आप क्या कहेंगे एज़ एन एक्सपर्ट मैं भी स्टूडेंट? आपसे सहमत, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे काजल जी। पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई से आपका मानसिक डेवलपमेंट होती है। अब आपकी मानसिक डेवलपमेंट एक्टिंग के लिए भी उतनी ही जरूरी है, जितना आपका मन जितना डेवलप होगा, मन अपना दिमाग भी उतना ही आपका डेवलप होना चाहिए, और तभी आप एक्टिंग कर पाएंगे। इसलिए जितना विशाल आपका देखने की नजरिया होगा, उतना आप अच्छे से कर पाएंगे एक्टिंग। इसीलिए ड्रामेटिक लिटरेचर हो, और चीजों की पढ़ाई, और चीजों की समझ होना बहुत बहुत जरूरी है। जी, बहुत खूबसूरत। सर हमारे साथ बहुत एस्टीम्ड व्यूअर जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी का खुशामदीद कहना चाहूँगी, वेलकम कहना चाहूँगी। मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। लिखते हैं कि बहुत-बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। लिखते हैं अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन फ्रेंड एंड अ सीनियर गाइड। बहुत शुक्रिया। ओह! नौरीन नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं जस्मा ओडन और सूरज की अंतिम किरण से नाटक देखें, कमाल का अभिनय। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं वेलकम अनंग भाई, यू आर ए सुपर्ब एक्टर। शब्बीर मुजाहिद साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर जम्मू और लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। लिखते हैं लव टू वॉच मिस्टर अनंग, अ वर्सटाइल एक्टर एंड लवली परफॉर्मर। मैरी नायडू जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं बहुत बहुत स्वागत। मुनीर लोन साहब हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, लिखते हैं बहुत ही प्यारे इंसान हैं, वी हैव वर्क टुगेदर। बहुत शुक्रिया, जी। बहुत शुक्रिया। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर हैं लेकिन आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। युवराज सर बहुत बहुत स्वागत। लिखते हैं नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरे सीनियर हैं और ग्रेट एक्टर और इंसान हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इनके साथ कई नाटक किए और बहुत सीखा। अनंत भाई बहुत बढ़िया गायक हैं। क्या बात। सबका धन्यवाद, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब जुड़े हैं और हमारे साथ ये वार्तालाप में जुड़े हैं। धन्यवाद। जी, सर हरजीत वालिया सर हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं वेलकम, अरे नाइस वाह! टू सी यू। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी। शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, बहुत बेहतरीन अदाकारा है, लिखती हैं कमाल के एक्टर हैं आप। सुषमा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। श्याम सुंदर कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन लेखक रह चुके हैं और डायरेक्टर रह चुके हैं रंगमंच के, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सभी का तहे अशोक भौमिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, गायिका हैं, पेंटर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, लिखती हैं बहुत खुशी हुई आपको देखकर। प्रीति हाँ। राघव हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन लेखिका हैं, कवित्री हैं, लिखती हैं सादर अभिनंदन। बहुत-बहुत शुक्रिया। अनिल टिक्कू जम्मू से जुड़ी हैं, संगीत नाटक अकादमी अवॉर्डी हैं, अभिनय के क्षेत्र में जम्मू से हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करूँगी, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जब आपने जॉइन किया, तो वहाँ से आपका सानिध्य रहा अलकाज़ी सर के साथ। तो उनसे जी। जुड़ा आपका अनुभव, उनसे जुड़ी यादें? मेरा सिलेक्शन एनएसडी में हुआ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। तब अलकाजी साहब ही वहाँ के डायरेक्टर थे। हमारे गुरु हैं, मेरे हम सब के हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे 3 साल जो एनएसडी के कोर्स में रहे, तो उनसे बहुत कुछ सीखा। एक्टिंग के बारे में सीखा, थिएटर के बारे में सीखा, और साथ साथ जीवन के बारे में भी सीखा। क्योंकि उनका नजरिया इतना विशाल था कि वो एक्टिंग और इसके अलावा कई चीजों पर ध्यान देते थे। और उनका ये भी मानना था कि आपके टैलेंट का डेवलपमेंट तो जरूरी है, वो मानसिक डेवलपमेंट भी उतना ही जरूरी है। तभी आप एक बेहतर परफॉर्मर बन पाएंगे। तो ड्रामेटिक लिटरेचर, उसमें संस्कृत ड्रामा हो, चाहे मॉडर्न इंडियन लिटरेचर हो, चाहे वेस्टर्न ड्रामा हो, ये सभी का एक्सपोजर हम सबको मिलता था, जिससे हम सबका नजरिया बहुत अच्छा विशाल होने की पूरी कोशिश की जाती थी। क्या और बात! अलका सर साहब से मैं बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं
सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिनके सानिध्य में मैंने ट्रेनिंग ली अपनी। क्या बात सर, क्या बात। सर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जॉइन करने के लगभग 6 साल तक आप रंगमंडल में रहे, रेperटरी में रहे, एनएसडी की रेperटरी में रहे। तो वहाँ पे भी बहुत बेहतरीन आपको गाइड मिले, मनोहर सिंह सर जैसे लोग मिले, और बहुत आपका जो लोग थे आपके साथ बेहतरीन थे। तो वहाँ का अनुभव और वहाँ जो आपने नाटक किए उनके बारे में, जो आपके फेवरेट रहे वहाँ पे नाटक, उनके बारे में चाहूंगी कि आप थोड़ा सा मैंने बताइए हमको। 3 साल का कोर्स किया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से, और उसके बाद मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में जुड़ गया। और उस वक्त मुझे यही लगता था कि मुझे मेरा पैशन थिएटर का जबरदस्त था, और मुझे यही लगता था कि मुझे थिएटर ही करना है। और इसी वजह से मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में जुड़ गया। मनोहर सिंह जी उस वक्त रंगमंडल के चीफ थे, और उनके जी। साथ साथ बेहतरीन कलाकारा सुरेखा सीकरी जी, उत्तरा बावकर जी, सभी लोग थे। उसके साथ उस वक्त की जो टीम बनी थी, ये जो 5-6 साल में 6-7 साल रहा, बहुत अच्छे थे। पंकज कपूर भी थे, के रायना भी थे, गोविंद नामदेव भी थे, हिमानी शिवपुरी भी बाद में ज्वाइन की थी, युवराज अभी जो है हमारे साथ जुड़े, वो भी हमारे साथ रंगमंडल में थे, और कई कलाकार साथ में थे। और काम करने में बहुत मजा आया, बहुत ही मजा क्या आया। और मनोहर जी और एक टीम जो इतनी अच्छी बन गई थी, तो नाटक भी अच्छे अच्छे होते थे। यही मकसद था कि अच्छा थिएटर करे, तो अच्छे स्क्रिप्ट, अच्छे निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला, और वही वो सब करते थे, और मजा भी बहुत आया। और रंगमंडल की वजह से दिल्ली में हिंदी थिएटर का प्रोग्रेस भी बहुत अच्छा हुआ, ये ऐसा भी मैं मानता हूँ। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, सर मैंने ये भी कहीं पढ़ा, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने ये भी पढ़ा आप कि आप सुबह-सुबह 4 बजे उठकर अपनी वॉइस पे काम किया करते थे। तो नई परफ़ॉर्मर जो है, नई जनरेशन है, मैं चाहूँगी उनके लिए आप ज़रूर वो टिप्स दें कि किस तरह से आपने ट्रेनिंग ली, क्योंकि आप गुजरात से, अहमदाबाद से आपका ताल्लुक रहा है, और आप जी कितनी जी। उर्दू में इतनी नफ़ीस उर्दू आप बोलते हैं, और इतना मैं चाहूँगी इसके बारे में ज़रूर बताएँ, जो ख़ास तौर पे जो नई परफ़ॉर्मर है, वो जो हमें देख रहे होंगे इस वक़्त। मेहनत करना तो जरूरी है। एक्टिंग के लिए कोई शॉर्टकट तो नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी जाके मंच के आप एक कलाकार बनेंगे। और वो मेहनत लगातार चलती रहनी चाहिए। आवाज पे मैंने कोशिश की, अपने शरीर के साथ साथ आवाज पे भी मैंने कोशिश की, क्योंकि आवाज आपको जो नेचुरल मिलती है, उसको थोड़ा रिफाइन करना जरूरी है। वो ट्रेनिंग में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ये बात मुझे समझाई गई। और थिएटर में तो हम लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दिल्ली में जो प्लेस करते थे, माइक बिल्कुल नहीं होता था, चाहे कमानी ऑडिटोरियम हो, चाहे श्रीराम सेंटर हो, या हमारा मेघदूत थिएटर हो, या हम बाहर भी जाते थे, तो कोशिश यही होती थी बगैर माइक हमारी आवाज लास्ट रो तक पहुंचे। तो उस तरीके से आवाज को डेवलप करना, कुछ एक्सरसाइजेस थी मैंने की, कुछ सवेरे करके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो होती ही हैं, ताकि आपका ब्रेथ कंट्रोल हो, ये तो सभी जानते हैं, तो आप अच्छी तरह से बोल सकेंगे, आपकी आवाज लंबे तक आपको खींच सकेंगे। और आपकी आवाज को स्ट्रेन किए बगैर आप आवाज को प्रोजेक्ट कर सके, ये हम सबको सिखाया गया था। तो इसी की मैंने प्रैक्टिस की। और अगर नए कलाकार जो आ रहे हैं, उनको भी यही कहूंगा कि अपनी आवाज पर, अपने डिक्शन पर, अपनी भाषा पर जरूर कंसंट्रेट करिए, अपने शरीर पर जरूर कंसंट्रेट करिए, क्योंकि जिस भाषा के जरिए आप लोगों तक अपने कैरेक्टर या अपने नाटक के विचारों को पहुंचाते हैं, तो वो भाषा तो अच्छे से आपको आनी चाहिए ना, तभी वो समझ के आप करेंगे, और तभी वो बातें लोगों तक पहुंचेगी। मैं क्या गुजराती हूँ, तो मैंने अहमदाबाद से, और जब मैंने ये तय किया कि मुझे चीजें हिंदी में करनी है, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी नाटक हिंदी और उर्दू में किए, तो मैंने मेहनत की कि मुझे हिंदी और उर्दू अच्छे से आनी चाहिए, हिंदुस्तानी अच्छे से आनी चाहिए। तो काफी मेहनत की। थोड़ी बहुत मेहनत मैंने पहले की, इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ज्वाइन करने से पहले, और उसके बाद में भी की। और मैं, एक वक्त तो ऐसा था कि मैंने सोचना भी हिंदी में ही शुरू कर दिया, हिंदी उर्दू जैसे। मैं वहाँ लोगों से बातचीत भी होती थी, बट वो उतनी फ्लुएंसी नहीं थी, तो मैंने सोचना ही उससे शुरू किया, ताकि वो सोच से मैं, मेरी भाषा एकदम अंदर से आने लगी। और वो हुआ भी। और मैंने कोशिश की कि मेरा डिक्शन अगर हिंदी उर्दू बोलूं, तो जैसे बोलना चाहिए वैसे बोलूं, ये कोशिश रही मेरी। और सर इसमें साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहता है जब आप भाषा पे काम कर रहे होते हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ, बोलना साहित्य आप पढ़ना। जितना, साहित्य पढ़ना बहुत ज़रूरी है, साहित्य पढ़ना। हमें एनएसडी में पढ़ाया भी गया, उस पर ज़ोर भी दिया गया, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
बहुत ही ज़रूरी है। जितना और हिंदी साहित्य या उस साहित्य पढ़ेंगे तो जब आपको शब्द मिलेंगे, नई-नई शब्दावली मिलेगी, तो आपके समझ में आएगी चीज़ें और वो लाउडली पढ़ेंगे, तो धीरे-धीरे आपका डिक्शन उससे बेहतर ही होता जाएगा। अलकाई साहब बिल्कुल, भी बिल्कुल। स्पीच पर बहुत ध्यान देते थे। हमारे स्पेशल क्लासेस होते थे सिर्फ़ स्पीच के लिए। क्या बात! क्या बात! सर मैं यहाँ क्योंकि मैं आकाशवाणी से भी मेरा जुड़ाव है, तो आकाशवाणी का कितना योगदान रहा आपकी स्पीच पे या आपके डिक्शन पे? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप नहीं, आकाशवाणी के मेरे नाटकों से भी जुड़े रहे हैं। मैंने जब अहमदाबाद में था तो गुजराती नाटक ओह! का मैं आकाशवाणी का कलाकार रहा हूँ। थोड़े बहुत जो संगीत का कलाकार भी रहा हूँ और बाद में दिल्ली में भी दिल्ली दूरदर्शन के साथ मैंने नाटक किए, टेलीप्लेस किए, वो तो सब किया। बट योगदान तो मेरा राष्ट्रीय नाट्य डिक्शन विद्यालय का ही है। मैं जो जी, सीखा स्पीच का वो सब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की वजह से हूँ। जो मुझे आकाशवाणी में नाटक किए या दूरदर्शन में किया वो काम में आया। जी। सर बहुत सारे व्यूअर्स डोरीन शर्मा जी सरिता हुसैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया सरिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन पॉल जी ब्रॉडकास्टर हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं। शहज़ाद हुसैन साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, टेलीविज़न और रंगमंच के बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत सारे हमारे व्यूअर जैसे मुनीर लोन जी, हरजीत वालिया सर और नौरीन शर्मा जी, गुज़ारिश करते हैं कि आपसे एक गाना ज़रूर सुनना है। मुकेश का सर ने अरे मुनीर लोन सर ने अरे लिखा है भाई कि मुकेश जी का गाना ज़रूर सुनवाइए। अरे हरजीत युवराज सब कह रहे हैं उस वक्त मैंने म्यूजिकल प्लेस किए थे वो इसलिए जानते हैं एनएसडी में म्यूजिकल प्लेस किए थे उसकी तैयारी होती थी गाने की भी तैयारी होती थी अब एक्टिंग तो मैं करता हूँ मुनीर जी भी कह रहे हैं मगर एक्टिंग तो करता हूँ बट गाने का सुनने का तो जबरदस्त अभी भी शौक है मैं बहुत संगीत बहुत सुनता हूँ गाता नहीं हूँ हरजीत सर लिखते हैं कि ऑलवेज स्माइलिंग फेस वाकई सर से इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है ना इसलिए हिज राइटिंग की वेरी फ्रेंडली पर्सन वर्सटाइल एक्टर एंड अ वेरी गुड सिंगर ही सिंग्स टू गुड स्पेशली मुकेश जी के सॉन्ग ओहो उस अब मुझे शायद कुछ गाने याद भी नहीं होंगे गाए थे उस वक्त गाए थे सबने सुने भी होंगे उस वक्त मैं एनएसडी में आकर भी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक थोड़े वक्त तक सीखता था और हमने जैसे जसवाउडन किया मैना गुर्जरी किया तो सब में तो म्यूजिकल प्लेस थे तो एनएसडी में रहते हुए लैला मजनू भी किया तो उसमें गाना था तो हम प्रैक्टिस करनी पड़ती थी लोग तो मैं रियाज भी करता था दूसरे भी करते थे मैं भी करता था बट अब वो रियाज तो रहा नहीं जी सर अभी तो तनवीर इससे डार क्या कोई नहीं जी सर अगर आप सुनाना चाहें सुना तब हम लोगों के लिए तो इट विल अ, बी रियली फ्रीज टू आवर ईयर्स इफ थोड़ी दो लाइंस भी अगर आप सुना दें क्योंकि इतनी गुजारिश की है सब लोगों ने हमारे स्टीम अभी व्यूअर्स ने क्या सुनाए यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर थिएटर का कुछ थिएटर से ही रिलेटेड अगर कुछ थिएटर का ही अगर आप कुछ वो सारी सुना सकें चीजें वो लैला मजनू या जसमा ऑर्डन के गाने तो इस जस्ट वक्त मॉडर्न मुझे कोशिश देखते हैं क्योंकि वो क्या डायलॉग म्यूजिकल प्लेस थे ना तो मैंने किया दूसरे कैरेक्टर ने उस किस्म के थे तो वो करना जस्ट मॉडर्न तो मैं पूरा कोशिश म्यूजिकल करता है हूँ जस जी पूरा सर जी कोशिश करता हूँ शब्द शायद इधर-उधर हो जस मॉडर्न का जो मैंने नहीं गाया था वो सारी वो लड़कियों की वो जो बारात आती है जसमा के लिए या उनकी सहेलियां गाती है वो गाना इस वक्त दिमाग में आता है मैं तो केले रे चढ़ूं ने चंपे उतरूं मैं तो देखूं मेरे विराजी की वाट रे सजन आए आज रे ना 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 क्या ये बात सर क्या बात बहुत खूबसूरत थोड़ा जी जगजीत सर जी की एक दो लाइनें आती हैं तो वो भी सुना देता हूँ तो अब याद आए बिल्कुल तो सर जी 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 बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो उंगलियां उठेंगी नाना हुए बालों की तरफ एक नजर देखेंगे
गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम है, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ये याद वाह रह सर! गया और मैं वाह सर! बहुत खूबसूरत नज़्म, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे साथ तनवीर दास जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से। दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको मिला है रीजनल मूवी के लिए। डोगरी के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं बहुत बड़े। बहुत-बहुत शुक्रिया रीजनल मूवीज़ के जम्मू में। हमारे साथ दीपक नायडू साहब जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपराजिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं बिग फैन, लव योर खिचड़ी प्रोग्राम अ लॉट। उसमें भी ज़रूर आएँगे। मीर सरवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, बेहतरीन अदाकार हैं, एक्टर हैं, सिनेमा से इनका ताल्लुक है। रंगमंच और टेलीविजन से तो है ही। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लवली चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन ए ग्रेड सिंगर हैं आकाशवाणी की। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजन नास्की हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश खत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी एस्टीम्ड व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। प्रीति राघव हमारे साथ जुड़ी हैं, जो बेहतरीन लेखिका हैं, लिखती हैं एनएसडी कोर्स खत्म होने पर जब आपके ज्यादातर मित्र मुंबई चले गए तो आपको नहीं लगा कि आपको भी मुंबई चला जाना चाहिए? आप 6 साल हाँ, रंगमंडल में रहे, आप एकदम से भूल रहे। जाए। हाँ, जी, जैसे मैंने पहले बताया उस वक़्त मुझे यही लगता था कि मुझे थिएटर ही करना है। मैं बिल्कुल उसमें जिसको बोलते हैं ओत-प्रोत हो गया था, थिएटर के रस में रंग रंग चढ़ गया था मुझ पर और मैं मानता था कि मुझे थिएटर ही करना चाहिए। ट्रेनिंग भी ली है तो थिएटर ही करूँ। तो मेरे क्लासमेट्स, मेरे बैचमेट्स मेरे से काफ़ी जल्दी मुंबई आ गए थे, तो मुझे थिएटर ही करना था। तो मैंने फिर 6-7 साल रेperटरी में बिताए और अच्छे बिताए, अच्छा रहा। मैं उनको बड़े अच्छे साल मेरे मानता हूँ। क्या बात सर। हमारे साथ निरुपमा वर्मा जी जुड़ी हैं, बेहतरीन अदाकारा हैं, आकाशवाणी के नाटकों की ए ग्रेड धन्य अदाकारा हैं। लिखती हैं अनंग जी बहुत अच्छा लग रहा है आपको, गुड टू सी यू। बहुत-बहुत थैंक यू निरुपमा जी सेम हमारे हियर। साथ जुड़ने के लिए। जगजीत थैंक यू। सरीन जी हमारे साथ जगजीत सरीन जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, लिखते हैं जस्मा ऑर्डन हैज़ बीन अ वेरी फेवरेट प्ले ऑफ माइन एंड और ये जो प्ले है इसको मैंने बहुत बार हैव डायरेक्टेड दिस प्ले मेनी टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निरुपमा जी लिखती हैं रिमेंबर द डेज़ इन एनएसडी रेpertory आपके यस, लिए। निरुपमा। यस, विनोद और निरुपमा साथ में थे रेperटरी में, जस्ट मॉडर्न में भी थी निरुपमा और बड़ा सब बहुत मजा आया था हमको रंगमंडल में। हम सबको साथ मिलकर जो नाटक किए, बहुत अच्छा रहा था। क्या बड़ा बात! अच्छा पोपी जी लगा हमारे साथ निरुपमा से इससे कनेक्ट होने के लिए। हमारे आकाशवाणी के ए ग्रेड एक्ट्रेस हैं और बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं, बहुत ये तो कमाल मैं की जानता हूँ। अदाकार हैं। पोपी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं एंड शहजाद हुसैन साहब लिखते हैं हू कैन फॉरगेट खिचड़ी, वही जिलानी साहब एक ग्रेट टॉप ग्रेड सिंगर हैं आकाशवाणी के, लिखते हैं बेहतरीन फिल्मकार। बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, बहुत शुक्रिया। और किरण जी लिखती हैं खिचड़ी मील का पत्थर है सर, एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। सर धन्यवाद। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो कई छोटे शहर हैं जहाँ ट्रेनिंग नहीं होती, जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ बच्चे हैं, तो आप उनको क्या गाइड करेंगे कि अगर ट्रेनिंग नहीं हो रही, वो अपने आप को किस तरह से ट्रेन करें? रंगमंच में आने के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट में आने के लिए आप क्या कहेंगे? किसी जैसे ट्रेनिंग तो बहुत मैं मानता हूँ ट्रेनिंग
बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको थिएटर करना हो, चाहे टेलीविज़न, फ़िल्म जो भी करना हो, मगर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर जी, छोटी-छोटी जगहों पे इंस्टीट्यूट्स नहीं है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, अब तो मैं मानता हूँ कि धीरे-धीरे हर जगह धीरे-धीरे बनने लगे हैं और इंस्टीट्यूट्स अपने-अपने एक छोटे लेवल पे भी बनने लगे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बट आप थिएटर ग्रुप्स तो हर जगह हैं, छोटे-छोटे थिएटर ग्रुप्स तो हर शहर में हैं, उनके साथ जुड़िए, नाटक करिए। नाटक करते-करते आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी, तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग मिलेगी और मैं ये भी मानता हूँ कि थिएटर की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप एज़ एन एक्टर अगर आप बाद में टेलीविज़न भी करना चाहें, फ़िल्म्स भी करना चाहें, तो थिएटर का बेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो छोटे शहरों में फिर थिएटर ग्रुप्स ही ट्रेनिंग का एक स्रोत है जिनके साथ जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर हमारे साथ ज़मीर रशाई साहब जुड़े हैं कश्मीर से, ही इज़ लेजेंडरी एक्टर ऑफ जेएनके। दूरदर्शन के, टेलीविज़न के और रंगमंच के लिखते हैं, आई हैव सीन अनंत जी इन अ नंबर ऑफ सीरियल्स, ही इज़ सुपर्ब एक्टर। मोहम्मद इशाक थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हैं, कश्मीर से लिखते हैं, ग्रेट टैलेंटेड एक्टर, काइंडली कन्वे माय रिगार्ड्स टू हिम। हमारे साथ मिफिम माय जी जुड़े रिगार्ड्स। हैं। मिफिम जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं और लद्दाख जैसी जगह पे बेहतरीन थिएटर कर रहे हैं। वाह! लिखते हैं ड्यूरिंग द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं और लिखते हैं ड्यूरिंग द डेज ऑफ एनएसडी आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू सी आनंद जी's plays and learned a lot। सतीश आनंद सर हमारे साथ जुड़े थैंक हैं यू। सर। सतीश आनंद अच्छा, सर एक बहुत बड़ा नाम, बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। और लिखते हैं कि निरुपमा वर्मा जी लिखती हैं, इट इज़ वंडरफुल टू सी अनंग जी हियर एंड मुनीर रोन साहब लिखते हैं कि सर वुड लाइक टू वर्क टुगेदर अगेन आपके लिए। यस, अमृता मुनीर जी तरूर के साथ मैंने काम किया है, बड़ा सुखद अनुभव रहा है जो हमने साथ में टेलीविज़न का काम किया एंड आई आल्सो वुड लाइक टू वर्क अगेन विथ मुनीर जी, डेफिनिटली। जी, जी, शुक्रिया। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। रितु तिवारी हमारे साथ जुड़ी हैं, रंगकर्मी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। सर एक एक्टर का बौद्धिक रूप से परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे नए परफॉर्मर्स के लिए इस बात को लेकर? मतलब टोटल ट्रेनिंग की बात कर रही हैं आप क्या मतलब जी सर, मेंटली आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, बौद्धिक रूप से आपको यू हैव टू बी इंटेलिजेंट यू हैव टू यू हैव मेंटली। टू कल्टीवेट योर माइंड, यू हैव टू कल्टीवेट योर माइंड। आपके टैलेंट यस, के साथ, आपके मन के साथ यू हैव टू कल्टीवेट योर माइंड और यही हम सबको सिखाया गया था। अलकाजी साहब का भी यही सोच था कि एज़ एन एक्टर आपको अपना दिमाग इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, एक सतर्क दिमाग रखना बहुत ज़रूरी है, अवेयर दिमाग होना बहुत ज़रूरी है और जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अलग-अलग चीज़ें पढ़ेंगे, अलग-अलग अच्छी-अच्छी चीज़ें देखेंगे, अलग-अलग अच्छे अनुभव होंगे, तो वो आपके साथ रहेगा और आप बेहतर परफॉर्मर बन पाएँगे। इसीलिए आपका माइंड कल्टीवेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो नए बिल्कुल। कलाकारों को मैं यही कहूँगा कि आप अपने दिमाग को परिपक्व बनाइए। बहुत चीज़ें पढ़िए, अच्छी-अच्छी चीज़ें अपने फ़ील्ड की चीज़ें भी पढ़िए, बाकी चीज़ें भी पढ़िए क्योंकि बाहर के जो अनुभव आते हैं, वो भी आपको मददरूप होते हैं आपके परफॉर्मेंस में। जी। सर हमारे साथ सुभाष गुप्ता सर जुड़े हैं, आप जानते होंगे इनको ज़रूर बेहतरीन निर्देशक रह चुके हैं और रंगमंच पे इनका नाम आजकल हैदराबाद में है, लिखते हैं अनंत भाई हेलो आपके लिए लिखते हैं। हाँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सुभाष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं पढ़ना कहानी, नाटक, कविता बहुत ज़रूरी है। आपको मेंटली आपको मतलब बौद्धिक रूप से परिपक्व होने के लिए पढ़ना बहुत हाँ। ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, करेक्ट नाटक पढ़िए, ड्रामेटिक लिटरेचर पढ़िए, कविताएँ पढ़िए और उनसे सीखिए और क्या बोलते हैं और कैसे उनसे उनकी अदायगी भी कैसे करनी है, वो भी सीखना चाहिए आपको। जी, जिस तरह से सर मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आप जब डायलॉग पढ़ते थे, आप इवन न्यूज़पेपर को भी जब पढ़ते थे अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए प्रॉपर न्यूज़पेपर को उसी तरह तरीके से पढ़ते थे, हाँ, मैंने ये मैंने भी बहुत पढ़ा है। किया है ऐसे न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था, लाउड हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता था क्योंकि मुझे मैं चाहता था कि मेरी हिंदी अच्छी रहे, तो मैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता था और लाउडली पढ़ता था, जिसमें फ़ायदा ये होता था कि प्रोजेक्शन में की एक्सरसाइज़ भी हो जाती थी और थोड़ी डिक्शन की भी हो जाती थी और क्या 2-4 शब्द बात! नए भी मिल जाते थे। क्या बात सर। सर हमारे साथ साउदी चक्रवर्ती जी जुड़े हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं। लाइट्स के तो ही इज़ अ ग्रेट पर्सन एज़ फार एज़ लाइटिंग इज़ कंसर्न्ड। लिखते हैं कि इट इज़ ग्रेट टू लिसन माय सीनियर एनएसडी। बहुत शुक्रिया सऊदी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रीति राघव थैंक यू। लिखती हैं कि आपने बड़ी-बड़ी फ़िल्में की, शानदार टीवी सीरियल्स किए, वेब सीरीज़ में बेहतरीन अदाकारी की। आपको इन सब में सबसे अच्छे अनुभव कहाँ हुआ? अ, फ़िल्मों में या टीवी सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में या रंगमंच में? ये प्रीति चारों का में, सवाल
मैं एक एक्टर हूँ और मुझे चारों चीज़ों में करने में बहुत मज़ा आता है, चाहे थिएटर हो, टेलीविज़न हो, फ़िल्म्स हो, वेब सीरीज़ हो, क्योंकि एक्टर को तो एक्टिंग करनी होती है, उसको एक कैरेक्टर निभाना होता है और वो जो कैरेक्टर निभाने में जो मज़ा आता है, वो चाहे कोई भी फ़ील्ड हो, उसमें मज़ा आता है। और हमें ये ट्रेनिंग भी दी जाती है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हम किसी भी फ़ील्ड में अच्छे से अपना परफ़ॉर्मेंस कर पाएँ। हम उतने कैपेबल रहें कि किसी भी फ़ील्ड में अच्छे से काम कर पाएँ। क्या बात है! इसलिए क्या बात हम लोग बाद में डिसकंटिन्यू हुआ था, बट 2-3 साल तक जहाँ मेरी बैच तो उसमें शामिल हुई थी, एक आध बैच पहले हुई थी, एक आध बाद में हुई थी। हमको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ-साथ उस वक़्त 6 महीने के लिए फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में भी भेजा गया था, ताकि हम लोग कैमरा की हमें समझ हो, कैमरा एंगल्स की समझ हो, कैमरे के सामने कैसे परफ़ॉर्म करना चाहिए, वो सारी समझ के लिए वो ट्रेनिंग भी हम 2-3 बैचेज़ को मिली थी। जी। और सर एज एन एक्टर आपको कहीं परफॉर्म करना है तो आप करने के लिए सक्षम होने चाहिए। जी। सर जिस तरह से हमने एफटीआई की बात की, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आपको जस्ट थिएटर की जो बारीकियाँ थी, वो आपको सिखाई गई और एफटीआई में आपको कैमरा एक्टिंग के बारे में बताया गया। ऐसा क्या? हाँ, क्योंकि अलकाई साहब उस वक्त थे तो उन्होंने मानते थे कि भाई आप थिएटर करेंगे, नई नई चीजें आ रही हैं, टेलीविजन बढ़ रहा है, फिल्में तो है ही हैं, तो एक एक्टर अपना होराइजन वाइड क्यों ना करे, जब उसको मन करे तो कर सके, तो और उसके लिए उसको सक्षम होना चाहिए। तो उस वक्त कोई बातचीत हुई होगी, तो उस वक्त हम लोगों को भेजा गया था जी। टेलीविजन कि ताकि हम जो टेलीविजन फिल्म का कैमरे के सामने कैसे आप कर सकते हैं, फिल्मों में कैसे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग तो करनी होती है, पर थोड़ी टेक्निकल जानकारी आपको समझ में आ जाए, तो इसके लिए वो हमें लेके भेजा गया था हम लोगों को। सर रंगमंच का कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा नाटक जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपने किया हो? रेperटरी में मैंने कई अच्छे-अच्छे नाटक किए, सौभाग्यशाली रहा हूँ कि अच्छे-अच्छे रोल्स मिले। मैंने रंगमंडल जोड़ते ही एक नाटक किया था मुख्यमंत्री, जो जी, रंजीत कपूर जी रणबीर ने कपूर। डायरेक्ट किया था। जी, और मेरा एक बड़ा-सा रोल था उसमें। वो करने में मुझे बहुत मज़ा आया था। लोगों ने सराहा भी उस रोल को, नाटक को भी सराहा, और वो रोल मेरे लिए हमेशा अच्छा मेरा प्रिय रोल रहेगा। और उसके साथ बाद में तुगलक में मैंने काम किया था अलकै साहब के निर्देशन में, जो रेperटरी के लिए जो हम फेस्टिवल ऑफ इंडिया में लंदन में ले गए थे, उसमें काम किया था। चश्मा ओढ़न, सत्यदेव दुबे जी के साथ विरासत करके एक नाटक किया था। अमाल अरे अलाना के साथ महाभोज किया था। ये सब बड़े सिग्निफिकेंट नाटक थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े अच्छे सिग्निफिकेंट नाटक रहे हैं, और मेरे रोल्स भी इसमें अच्छे रहे। करने में मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इन सारे नाटकों में मुझे कास्ट किया गया था और रोल्स करने में बहुत मज़ा आया था। बहुत लगातार अलग-अलग शोज़ हुए उसमें। ये तो मैंने जी, 4-5 नाटक ही गिनाए हैं, मगर और भी 2-4 नाटक हैं, बट बहुत मज़ा आया था। और जी। हर एक नाटक के साथ जुड़ जाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, कुछ रोल्स आपके ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं होते। बट एज़ एन एक्टर आपको हर रोल अच्छे से निभाना ही होता है। जी। सर निरुपमा जी लिखती हैं, ही वाज़ ग्रेट इन महाभोज। महाभोज में करने में मुझे बहुत, अमाल के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। अमाल के साथ मैं जब स्टूडेंट था सेकंड ईयर में भी, उन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग के 2 नाटक किए थे, उनके साथ बहुत मज़ा आया। महाभोज करने में भी बहुत मज़ा आया था, और एक जी। टीम हमारी बहुत अच्छी बन गई थी। जी सर। सर सुभाष गुप्ता जी लिखते हैं, वी वर्क टुगेदर इन एपिसोड कॉल्ड कैमरा चोर इन पुलिस फाइल से सीरियल। मंगल ढिल्लों वाज़ आल्सो देयर इज़ टीम ऑफ यू ऑफ 2। यस, जी। जी, आप जी। शुरुआती टेलीविज़न जो मैंने किया ना, वो दिल्ली से ही शुरू हुआ था। रंगमंडल में रहते या रंगमंडल छोड़ते-छोड़ते, पुलिस फाइल से रंगमंडल छोड़ने के बाद किया था। बट मेरा सबसे पहला सीरियल था राज से स्वराज, जो दिल्ली दूरदर्शन पे ही आया था। उस वक़्त दूरदर्शन ही हुआ करता था टेलीविज़न के लिए, और वो डायरेक्ट अमाल अलाना ने किया था। वो सबसे मेरा पहला, वो दिल्ली से ही हुआ। उसके बाद ये पुलिस फाइल जो सुभाष जी कह रहे हैं, उसमें मैंने जी, जी, काम किया था। जी। और एक आध और भी अ, एपिसोड ही किए थे दिल्ली में, मुंबई आने से जी, पहले। जी सर। सर तुगलक की आपने बात की जो फेस्टिवल ऑफ इंडिया में हुआ था, इससे जुड़ा कोई अनुभव, कोई सुनहरी याद आप शेयर करना चाहें? क्या तुगलक से जुड़ा, फेस्टिवल ऑफ इंडिया की? जो तुगलक के आपका तो आपने बहुत, क्योंकि जो अभी तुगलक में फेस्टिवल ऑफ मैं इंडिया। जी, जी हाँ, सर बताइए। तुगलक
तुगलक का तो काम करना अच्छा रोल मिला था बर्नी का मुझे, तो वो रोल भी अच्छा था, और अलकाई साहब के डायरेक्शन में करना था वो दूसरी अच्छी बात। तो जैसे करते करते नई नई चीजें सीखने को ही मिलती हैं। और उसके कुछ शोज हमने दिल्ली में किए, उसके बाद हम उसको फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ले गए थे। तुगलक भी ले गए थे, जसमा ओडन भी ले गए थे, और दोनों प्लेस में मेरे रोल्स थे, तो मजा आया। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जहाँ पूरे हिंदुस्तान के हमारे प्लेस, दूसरों प्लेस, डांस, म्यूजिक सब कुछ वहाँ हो रहा था। तो एक बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ परफॉर्म करने का। बहुत मजा आया था। और सिर्फ लंदन में ही नहीं, फेस्टिवल में तो किया, साथ साथ हम लोग जर्मनी, पोलैंड, वहाँ भी सारे ये शोज ऑर्गेनाइज हुए थे, तो पूरी टूर करके आए थे हम लोग। और एक अच्छी क्या टूर बात रही। और बाहर परफॉर्म करने का, उनके थिएटर्स में परफॉर्म करने का बहुत मजा आया। क्या बात सर। सर हमारे साथ भारती रैना जी जुड़ी हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं जम्मू कश्मीर की, एक बहुत बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर में, लिखती हैं टीवी सीरियल खिचड़ी। क्या बात, राघव प्रीति लिखती हैं कि खिचड़ी, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एसटीम व्यूअर्स ने खिचड़ी के बारे में बहुत लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ कुछ कुछ। लिख रही है कि खिचड़ी कहीं ना कहीं आज भी मन में बसा हुआ है, और आपको जयश्री चाय ला रही हूँ या बाहर से मंगवा लूं, से याद करना आज भी हंसा जाता है। क्या फिर से उस पूरी टीम के साथ अब कुछ नया लेकर आएंगे? अब ये तो इस वक्त मैं नहीं कह सकता हूँ कि नया लेकर आएंगे। मैं तो चाहूंगा कि फिर से खिचड़ी का सीजन आए, या इसी टीम के साथ कुछ नया शो आए। हम लोग करते रहते साथ में, कहीं ना कहीं तो काम करते रहते, बट आई विश कि ऐसा दूसरा भी कभी आएगा। बट वो आएगा तो आप सबको पता जरूर लगेगा। सर खिचड़ी के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि बहुत ही मकबूल हाँ, सीरियल, बहुत मकबूल। हाँ, हाँ, मैं अपना टेलीविजन में एक लैंडमार्क रोल मानता हूँ अपना, खिचड़ी का जो मेरा बिल्कुल। रोल है, जिसको बहुत लोकप्रिय भी हुआ, हमारा सीरियल भी बहुत लोकप्रिय हुआ। और सबको ये हमारा सीरियल और हमारे किरदार अच्छे लगे, वो मुझे बहुत इससे बहुत खुशी मिलती है। और इट इज अ लैंडमार्क रोल, और ऐसा एक अलग का किस्म का ही रोल है, और ऐसे रोल्स एक एक्टर को बहुत जल्दी नहीं मिलते, और जवल्ले ही मिलते हैं ऐसे रोल्स। और मुझे मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ की कहानी मैं आपको ये बताऊं कि टेलीविजन तो मैं ऑलरेडी कर रहा था, टेलीविजन में एक लेवल पर एस्टेब्लिश हो चुका था। और उस वक्त मेरा शुरू में एक डीडी मेट्रो पर इम्तिहान करके एक सीरियल आया था, जो अनुपम खेर जी की कंपनी ने बनाया था। उसमें रेणुका शाहने थी, मैं था, तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और वो नेगेटिव रोल था। अभी उसकी कहानी अच्छी थी, तो किसी वजह से बहुत पॉपुलर हो गया था, तो मेरा नेगेटिव रोल भी लोगों को उस हिसाब से पसंद आया था। तो उसके बाद कई नेगेटिव रोल्स मुझे टेलीविजन में भी मिले, एक दो फिल्मों में भी मिले। तो लगातार टेलीविजन में ऐसे रोल, साथ साथ कुछ पॉजिटिव रोल्स भी मिले, सीरियस रोल्स भी मिले। तो ऐसे रोल्स करने के बाद खिचड़ी मुझे ऑफर किया गया था। तो कई लोगों को, और आतिश कापड़िया जिन्होंने खिचड़ी लिखा है, जिन्होंने खिचड़ी डायरेक्ट किया है, और उनके पार्टनर जेडी मजीठिया, जिनकी कंपनी है हेड्स ऑफ प्रोडक्शंस, उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया इस रोल के लिए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट पढ़ाया, और आतिश ने जिस तरीके से नरेशन किया पूरी स्क्रिप्ट का, फर्स्ट एपिसोड का, इतने अच्छे से किया कि मैंने बोला ऐसा रोल तो जवल्ले ही मिलता है, जरूर करूंगा। और उनको कई लोगों ने कहा होगा कि आप किसको ले रहे हैं, ये तो सीरियस रोल्स कर रहे हैं, ऐसे रोल्स कर रहे हैं, और ये कॉमेडी में आप रहे, क्योंकि तब तक टेलीविजन में मैंने कोई कॉमेडी रोल नहीं किया था। मगर आतिश और जेडी का बिल्कुल पूरा भरोसा था कि मैं कर पाऊंगा, और वो खरा उतरा, और तो उन्होंने मुझे रोल दे दिया। चैनल ने भी शायद उनको कहा होगा किसको ले, बट वो लोग अपनी डिसीजन पर खरे रहे, अड़े रहे, और रोल मुझे मिला, किया। और हम सबको, खिचड़ी के जो भी चार पांच प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं ना, वो उस वक्त कॉमेडी जॉनर के साथ जुड़े हुए नहीं थे, को सीरियस, सब सब एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स थे। पर इसमें आतिश ने सबको कॉमेडी करवाई, और क्या ही क्या डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स बनाए उसने, एकदम डिस्टिंग, लोगों को आज तक याद है। क्या बात, बाबूजी कमाल। मुझे बहुत मजा आया वो रोल करने में, बहुत ही मजा आया। एक चैलेंज भी था, क्योंकि बिल्कुल ही अलग रोल था, बट करने में मजा भी बहुत आया। क्या बात। युवराज सर लिखते हैं अनंग का कॉमिक टाइमिंग गजब का है, जो हमें सैया व कोतवाल में देखने को मिला, गायकी जस्मा ओडन में, करदार तुगलक में नजीर का, और महाभोज में पुलिस चीफ का। बहुत लंबी लिस्ट है। युवराज के साथ काफी मैंने काम किया है, महाभोज में भी काम किया है। सैया भाई कोतवाल लाइट प्ले था,
थिएटर में तो एक दो मैंने कॉमेडी प्लेस किए थे, चेरी का बगीचा भी किया था। तो और युवराज और हम लोग काफी साथ में रंगमंडल में साथ में काम किया है। थैंक यू युवराज। सर शब्बीर मुजाहिद सर श्रीनगर से जो हमारे साथ जुड़े हैं, स्टेशन डायरेक्टर जिस तरह से मैंने कहा रह चुके हैं दूरदर्शन केंद्र जम्मू श्रीनगर और लद्दाख के, लिखते हैं मैं आप मिस्टर अनंग से ये कहना चाहता हूँ कि दैट इन प्रेजेंट टाइम इस कंटेंट डोमिनेटेड बाय टेक्नोलॉजी। क्या सर ऐसा है कि कंटेंट को इज डोमिनेटेड बाय हाँ, टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ी है, जबरदस्त आगे बढ़ी है। और कुछ जगहों पे ऐसा जरूर होता है कि टेक्नोलॉजी हावी हो जाती है। कुछ लोग अगर, डिपेंड्स ऑफ कोर्स डायरेक्टर और उनके ऊपर ही होता है, पर कई जगहों पे होता है कि कंटेंट पे टेक्नोलॉजी हावी हो जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलते हैं, तो वो हावी हो जाती है। होना नहीं चाहिए। कंटेंट इज द किंग। कंटेंट अच्छा होगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। सर और थिएटर में भी कंटेंट ऐसा होता हमेशा है ही ठीक रहना चाहिए। थिएटर हो, सर। टेलीविजन हो, फिल्म्स हो, कुछ भी हो, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और जहां जहां कंटेंट अच्छा रहा है, जहां जहां अच्छे किरदार बने हैं, कैरेक्टराइजेशन अच्छे रहे, वो चीजें हमेशा लोगों तक अच्छे से पहुंची। जी, नौरीन जी लिखती हैं कि चेरी का बगीचा जैसे एक्सपेरिमेंटल नाटक अब देखने को नहीं मिलते। ये रेपर्टरी की वजह से सारा हो पाया। रिचर्ड शेकनर ने किया और अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने किया। करने में हम सबको मजा भी बहुत आया, क्योंकि अलग तरीके से, पूरा एक प्रोसीनियम स्टेज में नहीं, आज वो पूरा हमारा जो मेघदूत का पूरा जो कॉम्प्लेक्स आसपास की, वहां खुले जगह पे थोड़ा कुछ इधर हो रहा है, कुछ इधर हो रहा है, सारा पूरा बहुत अच्छे से उन्होंने किया था। ऑडियंस को भी घूमना पड़ता था, अगर हम यहाँ आए तो ऑडियंस वहां आती थी, थोड़े होते थे तो वहां आती थी। तो अब वो अभी भी होता है कई जगह, एनएसडी में तो होता ही है खैर ये कि हाँ, ऑडियंस भी करेक्ट। घूमते हैं साथ। जी। हाँ, सर जी। सर भारत एक खोज मेरा फेवरेट सीरियल रहा है और आपने जी। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर किए हैं, कहाँ नफीस उर्दू बोलने वाले इब्राहिम लोधी और कहाँ पे महात्मा बुद्ध। क्या कंट्रास्ट सर, कमाल। क्या कहेंगे उसके बारे में आप? कमाल सर। मुझे मेरा भी वन ऑफ माय फेवरेट सीरियल्स है भारत एक खोज, और मुझे खुशी है कि आई हैव बीन पार्ट ऑफ भारत एक खोज। श्याम बेनेगल जी के साथ काम करने में बहुत मजा आया। तो मैं उस वक्त उनकी टीम के साथ जुड़ गया था। ये मैं मुंबई आया उस वक्त की बात है। और श्याम बेनेगल जी ने मेरे कुछ, वो दिल्ली आते रहते थे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल के प्लेस देखते रहते थे। और लकीली उन्होंने मेरा विरासत करके जो नाटक था, दुबे जी ने जो डायरेक्ट किया था, वो देखा था। शायद कुछ और भी देखा होगा। तो जब मैं उनको मिलने गया मुंबई में आकर, तो उन्होंने, मतलब उस मेरे परफॉर्मेंस के, उससे वो परिचित थे। तो इसीलिए, और उसी वक्त ये बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, एक साल तक तुम मेरे साथ रहोगे। एक उन्होंने 15-20 एक्टर्स की एक टीम, जिस आप रेपर्टरी कह ली, या टीम बनाई थी, क्योंकि इतिहास था पूरा भारत एक खोज में। तो वही 10-15 या 15-20 कैरेक्टर्स अलग अलग पीरियड में अलग अलग रोल्स करते थे। तो मैं भी जुड़ गया, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और अच्छे अच्छे रोल्स भी किए, और मजा आया। और बतौर एक्टर, अगर मुझे उर्दू बोलनी थी तो मैं उर्दू बोला, हिंदी बोलनी थी तो हिंदी बोलना, वो मेरा काम भी है। मैं सक्षम हूँ उसके लिए, और करना जरूरी भी है। और श्याम बेनेगल जी इतने अच्छे डायरेक्टर है, वो इतने अच्छे से और बड़ी आसानी से चीजों को समझाते कि एक्टर का परफॉर्मेंस अपने आप वो उजागर होके आ जाता है। करेक्ट गाइड गाइड करते हैं आप। बहुत मजा आया। उसके बाद भी उनके साथ मैंने एक दो फिल्म्स की, सूरज का सातवां घोड़ा, अंतर्नाद, ये भी फिल्म्स की उनके साथ। और जी भारत सर। एक खोज में एक और अच्छी बात ये रही कि वी के मूर्ति, जो गुरुदत्त जी के कैमरामैन रहे हैं, वो भारत एक खोज के कैमरामैन थे। तो इतने बड़े कैमरामैन की जो, जिस तरीके से वो लाइटिंग करते थे, कैसे एक शॉट को लाइट करते थे, क्या क्या करते थे, वो देखने का भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था हम सबके लिए। बहुत ही मजा आया जिस तरीके से करता है। और दूसरी अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि भारत एक खोज 16 mm पे शूट हुआ था। आया दूरदर्शन पे आया था, टेलीविजन सीरीज की तरीके से। बट उसको शूट श्याम बेनेगल ने 16 mm की फिल्म पे किया था। और उस वक्त तो ये डिजिटल नहीं था कि इस पे आप आ जाए, वो तो कैमरा यूं देख के मूर्ति जी को देखना पड़ता था, शूटिंग करने के बाद जब प्रोसेस होता था तब उस किस्म की लाइटिंग वो करते थे। और श्याम बेनेगल ने सिंक साउंड में पूरा भारत एक खोज शूट किया है। मतलब कोई डबिंग उसमें नहीं थी, जो हम अमूमन करते हैं, तो उसमें कोई डबिंग नहीं थी। बिल्कुल, अगर शॉट बहुत अच्छा हुआ मगर साउंड की वजह से गड़बड़ हुई और रिटेक करना पड़ा, तो हम करते थे, करना पड़ता था। और पूरे
बहुत ही जवल्ले एक आध दो जगह ही शायद हमने उसमें डबिंग की थी, बट थ्रू आउट हमने पूरा उस वक्त ये सिंक साउंड में पूरा बना हुआ है। तो बहुत मजा आया, जो उस वक्त परफॉर्म करके वक्त बोलने में जो मजा आता है वो और है। अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, अब टेलीविजन में भी ज्यादातर डबिंग नहीं होती है, जहाँ जरूरी होती है वहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुनीर लोन साहब लिखते हैं, श्याम जी तो इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल। किरण शिवपुरी जी लिखती हैं, कमाल, बिल्कुल। निरुपमा जी लिखती हैं कि चेरी का बगीचा वाज़ लाइक अ वॉक विद द प्ले, बिल्कुल, जिस तरह से सर ने कहा। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आजकल कई बार लाइव परफॉर्मेंसेज़ नहीं हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो ऑडियंस नहीं मिल रहे, थिएटर के पॉइंट से अगर हम बात करते हैं, तो कहीं न कहीं जो नए परफॉर्मर हैं, जो नए-नए इस फील्ड में आए हैं, तो वो थोड़ा-सा मायूस हो जाते हैं। तो और या फिर कहीं किसी फ़ील्ड में वो ट्राई करते हैं या फ़िल्मों में तो सफलता नहीं मिलती, थोड़े मायूस हो जाते हैं। तो आप हम्म। खुद इतनी पॉज़िटिव पर्सनैलिटी है कि आपको देखकर इतनी पॉज़िटिव वाइब्रेशंस आती हैं, इतना स्माइलिंग फेस है, इतना पॉज़िटिव लगता है सर। तो आप एज़ एन एक्सपर्ट क्या बच्चों को जो इस तरह के परफ़ॉर्मर्स हैं, नए परफ़ॉर्मर्स हैं, आप उनको क्या कहेंगे? नए परफॉर्मर्स को मैं यही कहूंगा, अभी का दौर तो ऐसा है कि मुश्किल दौर कोरोना की वजह से रहा है, हम सब के लिए रहा है। तो जी, उसमें तो सब चीजें ही बंद थी, इसलिए कोई उसमें कुछ कर नहीं सकता था। तो अभी धीरे धीरे चीजें शुरू होंगी, बट एज एन एक्टर आप में जबरदस्त पैशन होना चाहिए, क्योंकि जी, परफॉर्मिंग आर्ट्स का फील्ड ऐसा है कि बहुत ही अनसर्टन फील्ड है। कब किसी को क्या मिलेगा, कब होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता है। मुश्किल काम है, मुश्किल फील्ड है, और इसी समझदारी के साथ आपको इस फील्ड में आना चाहिए। वो सुपरफ्लुअस आइडिया या ग्लैमर के आइडिया को लेकर इसमें नहीं आना चाहिए। आप ये समझ के आइए कि अनसर्टन फील्ड है, कब क्या मिलेगा, कैसे होगा, नहीं। मेहनत करते रहिए, ट्रेनिंग के साथ आइए, और एक आपके अंदर पैशन जबरदस्त होना चाहिए, बिकॉज इस फील्ड में ऐसे अनसर्टन जो फील्ड है उसमें आपकी पैशन जो होती है वही आपको आगे ले जाती है, और वो पैशन बरकरार रहेगी तो जरूर आप आगे भी जाएंगे, और आपको जरूर सफलता मिलेगी, देर से तो जिस मिले तरह चाहे। से आप तो जिस तरह से आपने कहा कि पढ़ाई ज़रूरी है, एक डिग्री आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। वो भी मानता डिग्री है, मैं मानता हूँ कि हाथ में होना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक कहीं ना कहीं आपको एक रहे एक वो कि भाई कुछ नहीं हुआ तो ये तो मैं कर ही सकूंगा। तो वो होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी अगर सिर्फ आपको टेलीविजन फिल्म्स में तो अनसर्टेनिटी के अलावा भी काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज है, काफी कुछ काम है आज के जमाने में, आप कर सकते हैं। हिंदी थिएटर ऐसा है कि पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है कि उसमें पूरा उसी पे चैलेंज आपका गुजारा करना बहुत मुश्किल काम। अगर आप बहुत, रेपटरी बहुत रंगमंडल के साथ जुड़े हुए हो, या ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हो जहां आप कॉन्ट्रैक्ट पे या आपको मंथली पे आपको पैसा मिलता है, वो अलग बात है। अदरवाइज थिएटर पर ही जीना है, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं एक किसी जॉब में जुड़ के या किसी अदर प्रोफेशन में जुड़ के आपको थिएटर करना चाहिए, जो आप सब लोग करते हैं। सभी लोग ऐसा करते बिल हैं, वो तो है। वो पैशन पैशन है, इसीलिए आप थिएटर कर रहे हैं। मगर ट्रू, उसके साथ आजीविका के लिए आपके लिए कोई आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर सिर्फ थिएटर, हिंदी थिएटर करना है तो। गुजराती थिएटर, मराठी थिएटर, और काफी हद तक बंगाली थिएटर, कमर्शियल थिएटर है, वो थोड़ा वाइडर है। वहाँ काफी शोज भी होते, एक ट्रेडिशन भी है, तो वहाँ काफी हद तक लोग अपने सिर्फ थिएटर में रहकर अपनी आजीविका को संभाल सकते हैं। पर हिंदी थिएटर में ऐसा नहीं है, अनफॉर्चुनेट, एक दुखद चैलेंजेस बात है। हैं, चैलेंजेस हैं। इसीलिए लोग सर टेलीविजन की तरफ, फिल्म्स की तरफ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। भरत सोपोरी जी हमारे साथ जुड़े हैं अम्बाला से, बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रतिमा विरमानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, टेलीविज़न एंड रंगमंच से जुड़ी हैं। लिखती हैं बहुत ही पॉज़िटिव फेस एंड बहुत ही खूबसूरत स्माइल आपकी सर। थैंक यू। अम, बहुत सारे लोग सर बहुत सारे एस्टीम व्यूअर्स लिख रहे हैं, जयश्री से चाय मँगवाइए। अच्छा, खिचड़ी मेरा सबसे लोकप्रिय, और मैं अपने लिए भी लैंडमार्क रोल मानता हूँ, जो बहुत ही लोगों को पसंद आया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, करने में भी मजा आया। जय श्री, चाय ला रही हो या बाहर से मंगवाऊं? वाह सर! वाह सर! वाह! बहुत शुक्रिया सर, कमाल! बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर चलते-चलते मेरे 2 सवाल हैं। एक तो गांधी
फ़िल्म में आपका बहुत ही अहम किरदार था, बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म थी, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और दूसरा सवाल, जो बच्चे मुंबई आना चाहते हैं आँखों में सपने लिए, उनको आप क्या टिप्स देंगे? ये मेरे 2 आखिरी सवाल हैं आपके, जो मैं जी। आपसे पूछना चाह रही हूँ। पहला सवाल जो आपने पूछा वो गांधी फिल्म के बारे में। गांधी फिल्म का रोल जो मुझे मिला वो मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में रहते हुए मुझे मिला था, और मेरे साथ और भी 2-3 साथीदार थे कलाकार जिनको उनमें रोल में उसमें रोल मिला था। रिचर्ड एटनबरो सर, रिचर्ड एटनबरो जब कास्टिंग कर रहे थे गांधी फिल्म की, तो वो दिल्ली, मुंबई हर जगह टैलेंट को ढूंढ रहे थे अपने अपने रोल्स के लिए। डॉली ठाकुर जी उनकी कास्टिंग डायरेक्टर थी, दिल्ली आई थी, रेperटरी में हमारा प्ले देखने आई थी। वही प्ले देखा मुख्यमंत्री, जिसमें मेरा एक अच्छा रोल था, तो उन्होंने मेरा एक अच्छा परफॉर्मेंस देखा। बैक स्टेज मिलने आए थे और मेरे साथ और मेरे साथियों को मिले। मेरा भी परफॉर्मेंस उनको बहुत अच्छा लगा था, और उन्होंने मुझे कहा, कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं आपका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा लगा है, बट मैं जिस रोल में आपको कास्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो गांधी फिल्म थी, सारे जो लीडर्स थे वो जाने पहचाने थे, तो सिमिलैरिटी होनी बहुत जरूरी थी, कुछ कहीं ना कहीं तो उन जैसे लगने जरूरी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जो रोल देना चाहता हूँ, तो मैं कुछ मेकअप टेस्ट आपके ऊपर करूंगा। तो वो अगर सही निकला, परफॉर्मेंस के लिए मुझे कोई वो नहीं है, मगर लगना भी जरूरी है। अगर वो टेस्ट अगर ठीक रहे तो मैं कास्ट करूंगा। मेरे साथी जो 2-4 एक्टर्स उसमें साथ में थे, उनको भी यही कहा था। तो मेरे मुझे बुलाया गया। खैर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ऑफिशियल परमिशन ली गई थी कि इन एक्टर्स को हम गांधी फिल्म में लेना चाह रहे थे। तो उन्होंने, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने परमिशन दी थी मुझे और मेरे साथी कलाकारों को। इसी वजह से हम लोग वहाँ काम कर रहे थे। और वहाँ गए, मेकअप के टेस्ट हुए मेरे, और मुझे आचार्य कृपलानी, जेबी कृपलानी का रोल किया था मैंने, जेबी कृपलानी जी का। जी, रोल छोटा जी, सा जी। था, बट अहम, क्योंकि उनकी इतिहास में भूमिका इम्पोर्टेंट है, और ऐसे वक्त में जहाँ ये लोग सब फ्रीडम मूवमेंट के वक्त में, तो वो जो मेरे सीन्स थे वो इन लोगों के साथ ही थे, और अहम सीन्स थे। तो उसकी कास्टिंग हुई थी, और मेकअप टेस्ट के बाद उनको लगा ठीक हुआ, कुछ बालों में बदलाव आया, कुछ हुआ, उसके बाद मुझे कास्ट किया था। और बहुत अच्छा लगा करने में रिचर्ड एटनबरो के साथ। इतने बड़े डायरेक्टर, इंटरनेशनल डायरेक्टर, पूरी इंटरनेशनल क्रू, कैमरामैन, दूसरे एक्टर्स, सबके साथ काम करना, और मजा आया। एक नया माहौल था, और अच्छा से कुछ सीखने को ही मिला उसमें, तो बहुत मजा आया। क्या और बात सर, आपका क्या दूसरा, बात सर। हाँ। सर सर, वो उस सवाल पे मैं वो सवाल इसके बाद, क्योंकि फिर से मुझे आपके लिए बहुत बहुत सारे ओह, कमेंट्स आए हैं। जिस तरह से प्रफुल्ल को भी पुकारिए जैसे डॉक्टर पुकारते थे आप। डॉक्टर डॉक्टर उसको डांट मैं कर, जैसे रखेंगे। डांट कर पुकारते थे आप। जी, जी। मैंने प्रफुल्ल के साथ तो मेरे कई इंटरेक्शंस खिचड़ी में होते रहते हैं। वो गड़बड़ी करता है तो फिर मैं डांटता हूँ, प्रफुल्ल तू तो गधा है, गधा, मैंने क्या कहा था तुझे। और फिर हमारी बातें आगे चलती। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं। सऊदी जी लिखते हैं, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और काम करते रहिए, यही दुआ है। बहुत-बहुत शुक्रिया सऊदी चक्रवर्ती जी, बहुत शुक्रिया। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, धन्यवाद। आकाशवाणी की एक ग्रेट एक्ट्रेस है, रंगमंच, टेलीविज़न, ओरिजिनल फ़िल्मों से जुड़ी हुई हैं। लिखती हैं, आई हैव ऑलवेज़ एप्रिशिएटेड हिज़ वर्क। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, धन्यवाद। अब आप मेरा आखिरी सवाल, जो मुंबई जो बच्चे आना चाहते हैं आँखों में हाँ, सपने लिए, उनको आप क्या गाइड करेंगे? क्या हाँ, तैयारी रखेंगे? अच्छी बात है सपने लेकर आए, मगर वही ध्यान में रखे जो मैंने पहले भी कहा कि ये फील्ड बहुत ही अनसर्टेन फील्ड है। ये समझदारी के साथ आए, सिर्फ ग्लैमर की वजह से नहीं। हाँ, टेलीविजन फिल्म्स में ग्लैमर है, मगर उसी की वजह से नहीं है। आपके परफॉर्मेंस के बूते पर आप आइए, अपने आप को उस लेवल पे ट्रेन करिए, और सुरक्षा रहेगी, कब काम मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई ये गारंटी दे भी नहीं सकता है। इसलिए आप इसके लिए तैयार होकर आइए, और इसीलिए जितने तैयार रहेंगे, जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितनी पैशन रहेगी आपके मन में, तो आप एक पॉजिटिविटी के साथ यहाँ आएँगे, तो काम कर पाएँगे, और होपफुली मैं चाहूँगा और आपको सबको बेस्ट विशेस दूँगा, देता हूँ कि आपको अच्छा-अच्छा काम मिले, अच्छे-अच्छे काम करते रहें। बट पैशन रखिए, पैशन के साथ आगे आइए, ट्रेनिंग के साथ आइए, और ये फील्ड बिल्कुल। असुरक्षित फील्ड है, इसको ध्यान में रख के आइए। कोई बहुत ज़्यादा ऐसे सुपरफ्लुअस ख़्याल लेके नहीं आइए,
तो वरना फिर आपको उसके कुछ आपको वो वहाँ तक नहीं पहुँचे तो मुश्किल मुश्किल हो जाती है। हाँ, हो इसीलिए। जाती जी। और सर मैं चाह हरजीत अ, जी सर हरजीत वालिया जी लिखते हैं वी रियली एन्जॉयड। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं बहुत बढ़िया सलाह सलाह दे रहे हैं, बहुत बढ़िया गाइड कर रहे हैं। युवराज शर्मा सर लिखते हैं टेक केयर भाई एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। जी सर जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे कुछ और? शायद मैंने आपको रोक नहीं, दिया मुझे एकदम। नहीं, 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 बस मैंने उन लोगों के तो लिए कह दिया कि भई सब ठीक रहे, उनको बेस्ट विशेस और सब मेरे दोस्त जो जुड़े हुए हैं आज, सबको मेरा हेलो, नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच कि आप सब जुड़े और आप सब स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और अच्छे से रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक काजल यू जी, सर, मुझे थैंक यू ये सर। आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला। थैंक यू, सर बहुत अच्छा इट्स प्रिविलेज टू हैव यू। इतना अच्छा लगा आपसे बात करके सर, दिल से शुक्रिया। बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया यू, सर। थैंक थैंक यू यू सो सर, मच, थैंक यू थैंक यू सो मच। सर, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी, हमेशा की तरह से हमें मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए, हमें मॉरल सपोर्ट देने के लिए। हमारा जो शख्सियत है उसका अगला अंक कल शाम को 7 बजे एज यूजुअल, और कल हमारे साथ जुड़ेंगे बेहतरीन रंगकर्मी रहे हैं, दिल्ली रंगमंच में एक बड़ा नाम रहा है। टेलीविजन और सिनेमा से उनका जुड़ाव रहा है, बेहतरीन आवाज है, बहुत ही दमदार आवाज के मालिक हैं, लाजवाब इंसान, लाजवाब शख्सियत। और हमारे साथ कल रहेंगे हरजीत वालिया सर। तो उनकी जर्नी से हम एक बार पहले भी रूबरू हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे पहलू हैं उनकी शख्सियत के जिन पर हम बात नहीं कर पाए क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का वक्त 1 घंटा है। तो उस 1 घंटे में उनके बहुत सारे पहलू हम समेट नहीं पाए। तो कल एक बार फिर से हम हरजीत वालिया सर से रूबरू होंगे इसी मंच पे। तो जुड़िएगा हमारे साथ एक बार फिर से कल शाम को शख्सियत अंक में, और हमें हमारा मॉरल बूस्ट कीजिएगा और हमें एक फिर से हौसला अफजाई कीजिएगा हमारी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया और शुभ रात्रि।